हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन में। जी हां, यानी कि शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशन लाइन है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। यानी जीत चाहिए तो जीत चाहिए, आप मेहनत करें, क्योंकि आज का वीडियो है आपका कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा आपका इकोनॉमिक्स का, रोजगार और सेवाएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है आपका रोजगार एवं सेवाएं, जो कि प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में इस पाठ से जो है क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। जी हां, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। तो यहां आपका आया मौलिक अधिकार। यह क्या है? मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में, कौन भाग में? तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो क्वेश्चन था आपका, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो वो है आपका आंसर प्रारंभिक शिक्षा। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा वो सभी के लिए अनिवार्य है, जो कि आपका निःशुल्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं का, संचार सेवाओं का, वाणिज्य सेवाओं का, या फिर इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। सेवा क्षेत्र जो है इन सभी शामिल होता है। ये सभी जो आपका सेवा क्षेत्र में शामिल होता है, संचार भी, वाणिज्य भी और परिवहन भी। तो यहां आपका है सेवा क्षेत्र, जो कि आप जानते हैं सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्टियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, वित्त यानी कि फाइनेंस, पर्यटन यानी कि टूरिज्म, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थीगण, मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। कॉपी कलम निकालिए और लिखकर पढ़िए, क्योंकि लिखने से याद होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तृतीय क्षेत्र के बारे में, और यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र के बारे में बताइए। तो सेवा क्षेत्र के बारे में आप यहां से यहां लिख दे कौन कौन आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो है यानी क्षेत्र में जो है भारत को ज्यादा सफलता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किससे होता है? बताइए, कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा, या फिर इनमें से सभी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवा द्वारा। किसके द्वारा? सेवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है कहां? किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेवा क्षेत्र में। किसमें? सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट, किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? मैंने आपको पीछे बताया था मौलिक अधिकार में यह शामिल है। तो बताइए किस उम्र वाले? 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 15 वर्ष, या फिर 8 से 16 वर्ष? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है कर दिया गया है। लेकिन कब से, किस भाग के तहत? अब चलिए इसका विस्तार से देखते हैं। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत तीसरे भाग में भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में
6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार मान लिया गया, यानी कि सबका अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का। तो देखिए कितने प्रश्न यहां से निकले। कब आया? 2002 में आया। कितने अनुच्छेद में? तो 21 अनुच्छेद में, 21 के ए। कितने भाग में पड़ता है? तो तीसरे भाग में। कैवां संशोधन में? तो 86वां संशोधन में। तो इतना आपका 4 ऑब्जेक्टिव और यहां से निकल गया। सो नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। मैंने आपको पीछे बताया था तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र। चलिए, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य 2 क्षेत्र और कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें आपका कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन, ये सब आता है। फिर आपका द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? विनिर्माण यानी कि उद्योग। और तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया सेवा क्षेत्र, यानी कि यातायात, व्यापार, मनोरंजन, ये सब आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। देखिए कितना बार ये सब प्रश्न पूछ लिया गया है, ये भी आपका 2-2 बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सड़कें, रेलवे, जहाजरानी या फिर नगर विमानन? नगर विमानन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। भारत में सबसे ज्यादा अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपका रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत होता है, यानी विकासशील देशों में जनसंख्या का ज्यादातर भाग किस कार्य में लिप्त होता है या करते हैं? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर इनमें से सभी? इन सभी क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में। आप जानते हैं कि 70% से एबव पर्सन आज भी जो है कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यानी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या इनमें सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ये आपका सभी संचार सेवा का जो है अंग है, समाचार पत्र भी, टेलीफोन भी और टेलीविजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण या फिर इनमें सभी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। मानवीय पूंजी निर्माण। अब कौन कौन आता है इसमें देखेंगे। एक होता है आपका पूंजी निर्माण यानी शिक्षा, एक होता है आपका स्वास्थ्य, फिर होता है कार्यस्थल प्रशिक्षण, फिर होता है प्रवसन, फिर होता है सूचना निवेश, यानी कि 1 2 3, 1 2 3, ये आपका 1 4 और 1 5, ये आपका एक ही में आएगा। ये सब इसका परिणाम है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य जो है मानवीय पूंजी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2001, 2003, 2005 या 2010? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी हां
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया, जो कि संविधान के 86वें संशोधन में, कहा 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मुफ्त जो है आपका शिक्षा जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 3, 5, 8 या 10? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। मैंने पीछे आपको बताया पांचों कौन कौन है, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन सा बीमाणु राज्य नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीमाणु राज्य कौन कौन है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह बीमाणु राज्य का जो है नाम का प्रयोग सबसे पहले आशीष बोस ने किया था 1980 में। कब किया था? 1980 में किया था बीमाणु राज्य। अब यहां बीमारू आया, इसमें कौन कौन होंगे? तो बीमारू, बीआई से आपका हो जाएगा कौन? बिहार। बीमारू, एमए से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जी हां, इंग्लिश में लिखना तो जरूरी तो नहीं है, लिख देता हूं प्रदेश। फिर आया आपका आर, बीमारू, आर से राजस्थान। फिर आपका क्या आया? यू से ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा, जिसको अभी ओडिशा भी कहते हैं। यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा, ये राज्य हुआ। अब आपका क्वेश्चन क्या था? बीमाणु राज्य कौन नहीं है? तो आप देख लीजिए, उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कौन नहीं है? कर्नाटक। और यह आपका पूछ लिया गया प्रश्न है, यह प्रश्न जो आपका पूछ लिया गया है। अब इसके जगह कोई भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, कर्नाटक की जगह इन चारों को छोड़कर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी हो जाएगा आपका ऊर्जा के स्रोत है, कोयला भी, विद्युत भी और पेट्रोलियम। राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 2। क्या? 2। सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका सरकारी क्षेत्र, एक हो जाएगा आपका सरकारी क्षेत्र और एक हो जाएगा आपका गैर सरकारी क्षेत्र। गैर सरकारी यानी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आएगा, और गैर सरकारी जो कि आपका प्राइवेट के अंतर्गत आएगा। यानी सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 क्षेत्र है। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र और आर्थिक विकास के दोनों का आंसर सेम होगा, आपका 3 क्षेत्र है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र है? तो वही रोजगार का हो जाएगा आपका कितने? 3 क्षेत्र। कितने? 3 क्षेत्र इनके भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1955, 1966, 1997 या फिर 1999? तो आपको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999। कब हो जाएगा? 1999। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वह आपका 1999 में शुरू हुआ। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। रोजगार के उद्देश्य से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों को संगठित करना था। तो यहां आपका शहरी है, ग्रामीण होगा। यहां क्या हो जाएगा? ग्रामीण। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार जो है यह आपका 1999 में हुआ। अगर ये शहरी होगा आपका, ये शहरी रोजगार योजना, तो वो आपका 1997 में, यानी कि
1997 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहरी रोजगार योजना 1997 और ग्रामीण 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1958, 1976, 1989 या 1983? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जवाहर रोजगार योजना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1989। क्या हो जाएगा? 1989। तो ये जवाहर रोजगार योजना क्या था? जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण और सबसे पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य के लिए यह योजना देश के सबसे बड़ी कामकाज पैदा करने के लिए करने वाला यह एक कार्यक्रम था। यानी जवाहर रोजगार योजना जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। 1 अप्रैल 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? 1985, 1987, 1989 या 1991? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा, सेवाओं द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा? ये सभी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी के द्वारा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था जो है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा और सेवाओं, यानी तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय यानी सेवा क्षेत्र, इन सभी के द्वारा जो है होता है। विद्यार्थीगण आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।